आप सभी विश्वासियों को यीशु। आज का सुसमाचार सन लूकास के अध्याय 13 वाक्यांश 22 से 30 से लिया गया है। यीशु नगर नगर गांव-गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर यीशु ने उनसे कहा, सकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप मुक्ति पाने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त नगर नगर गांव-गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ते थे। लेकिन इसी बीच किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? इस पर यीशु उनसे कहते हैं, सकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने सकरे द्वार का मतलब हम सभी को बताया है। सकरे द्वार से तात्पर्य यह है कि हमें प्रयत्न करना है, हमें कोशिश करना है, किसी भी चीज़ को पाने की हमें कोशिश करना है। यदि हम चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ स्वर्गराज में प्रवेश करें, तो हमें प्रभु यीशु क्रिस्त की हर एक छोटी सी छोटी बातों पर मन लगाना है, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। हम देखते हैं कि एक सेवक प्रभु यीशु क्रिस्त की सेवा करना चाहता था, उनके पीछे उनके कार्यों में शामिल होना चाहता था। वह धनी व्यक्ति था, शायद मेरे और आपके जैसे। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त उससे कहते हैं, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ गरीबों को बांटकर मेरे पीछे हो लो। वह धनी व्यक्ति बहुत उदास हो जाता है और वह प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो पाता है और वह सांसारिक बातों में चला जाता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसी द्वार को प्रभु यीशु क्रिस्त सकरात द्वार कहते हैं। वह मनुष्य धर्मी था, ईश्वर की हर एक बातों को मानता था, ईश्वर के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था, लेकिन वह धन के प्रति बहुत प्यारा था। उसे धन बहुत प्यारा था और उसके सामने वह ईश्वर को छोटा समझता था। प्रभु यीशु क्रिस्त आज हम सभी से कहते हैं कि तुम्हें अपने स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना है, क्योंकि मेरे नाम से
कई लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन वे सब के सब मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वे सक्रिय द्वार से प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। वह एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे को दिखाने के लिए मेरे नाम से कार्य कर रहे हैं। जो सच्चा है, जो मेरे नाम से कार्य करेगा, जो मेरे लिए कार्य करेगा, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। यह सवाल प्रायः हम प्रत्येक के मन में भी उठना स्वाभाविक है, और इसका उत्तर प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं हमको देते हैं कि सक्रिय द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त इस सक्रिय द्वार को हमारे जीवन में क्यों रखना चाहते हैं, ताकि हम इस जीवन की सभी सांसारिक प्रलोभनों से दूर रहें, सभी चीज़ों का हम बहिष्कार करें, सभी चीज़ों को हम तुच्छ समझें और प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों में निरंतर आगे बढ़ते रहें। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से कहते हैं, जो मेरे नाम पर कार्य करता है, जो आत्मत्याग करता है, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लेता है, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है, वह मेरे योग्य नहीं, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर भी बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस तरह के अनेक कथन हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के मुख से सुना है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपना अनुसरण करने और मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग हमें बताया है। बहुत से लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, जैसा कि वह धनी व्यक्ति, परंतु धन संपत्ति का लोभ, लालच, सांसारिक मोह माया एवं भोग विलास आदि के कारण कामयाब नहीं हो पाते हैं। शायद हम भी उसी प्रकार इन सांसारिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, जो प्रभु यीशु क्रिस्त के मार्ग को नहीं पहचान पा रहे हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, स्पष्ट शब्दों में हम कहते हैं कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश सिर्फ वे ही लोग कर सकते हैं जो सत्कर्मी हैं और जो सक्रिय द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह भी कहा है, जो कुकर्मी हैं वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इस संसार के कुकर्म में फंसा हुआ है वह स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं है, वह मेरे पिता के राज्य के योग्य नहीं है। जी हाँ, प्रभु ईश्वर जिसे चाहता है उसे चुनता है, और जिसे चुनता है उसे मुक्ति प्रदान करता है और उसे महिमान्वित भी करता है। तो इसमें प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस सुसमाचार पर मनन चिंतन करें और इसके अनुसार अपना हम जीवन व्यतीत करें, ताकि हम अपने आप को धर्मी समझते हुए, अपनी पल्ली में अपने आप को धर्मी बताते हुए, धर्म के कार्य दिखाते हुए हम ना अपना जीवन व्यतीत करें, बल्कि हम इस जीवन के हर प्रलोभनों को छोड़कर अपनी हर एक चीज़ों को दूसरों को बांटकर, दूसरों की सेवा करके, यहाँ तक कि हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के समान अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करके हम स्वर्गराज के उस सक्रिय मार्ग पर चल पाएंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम ईश्वर के प्रेम और कृपा के पात्र बने। इसके लिए हमें उनके वचन को सुनना है, उनके वचनों को महत्व देना है और सदा सक्रिय द्वार से उनके राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करना है। आमीन।
चारों ओर दिशा अपने सामर्थ के द्वारा तू बनाई है धरती आसमां अपने शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों ओर दिशा अपने सामर्थ के द्वारा क्या है इंसान तू उसे याद करे क्या है इंसान तू उसे प्यार करे क्या है इंसान तू उसे याद करे क्या है इंसान तू उसे प्यार करे मेरा यीशु है कितना महान उसके जय